हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि दिल का एपिसोड 27 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि रुहाम और मलिहा के बीच में नाराज़गी चल रही है। यहाँ पर रुहाम जो है वो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसे उसके हाथ में थमा देता है, जिस पर मलिहा कहती है मुझे आपके पैसे की नहीं, आपके वक्त की ज़रूरत है। जिस पर वो कहता है कि इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और नाराज़ जो है ऑफिस आ जाता है। यहाँ पर वो गाड़ी में उसके पैसे छोड़ देती है, जिसे रुहाम जो है वो अपनी जेब में रख लेता है। यहाँ पर जब ऑफिस आता है तो उसका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो मलिहा ही के बारे में सोच रहा होता है। मलिहा अपनी सास से जो है वो इजाज़त लेकर बाहर के लिए कामों के लिए निकल जाती है, और यहाँ पर वो कहती है रुहाम के पास शायद मेरी लिए टाइम नहीं है, इसलिए आप उसे डिस्टर्ब मत करें, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लूँगी। यहाँ पर रुहाम जब परेशान होकर घर आता है और मलिहा के बारे में पूछता है तो उसकी वालदा कहती है कि तुमने उसे जवाब नहीं दिया, इसलिए वो खुद बाजार के लिए निकल गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ रुहाम जो है वो मलिहा को ढूंढने के लिए जो है घर से बाहर निकलता है उसकी वालदा के कहने पर, और मलिहा जो है वो अपने चचा अमीन चचा जिसके पास उन्होंने अपनी दुकान किराए पर लगाई है उसके पास आती है, और उनसे जो है महाना किराया वसूल करने के लिए आती है। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी वालदा ने जो है इलाज के लिए मुझसे बहुत सारी रकम जो है वो ली थी, जिसके बदले में सोच रहा हूँ कि ये दुकान तुम मेरे नाम कर दो, तुम्हें जो है बाकी की रकम मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा, और इसके अलावा जो है तुम्हें हर महीने महाना किराया मिलता रहेगा। जिस पर वो कहती है कि अम्मी हर हिसाब को कॉपी में लिख कर रखा करती थी, मैं घर जाकर वो कॉपी तलाश करती हूँ, और आपके पास भी अगर कोई लिखा पढ़ा तो सबूत है तो आप मुझे दिखा सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ये लड़की इतनी सीधी सादी और भोली लगती है लेकिन इतनी है नहीं। यहाँ पर रुहाम जो है उसे कहता है कि तुम कहाँ गई थी, कि बाजार का रुख तो इस तरफ है लेकिन तुम अभी रिक्शे में आए हो। जिस पर वो कहती है कि आपको क्या मुझ पर शक हो रहा है, हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं है, और अपना मोबाइल उसके हाथ पर रख देती है और खुद अकेली चली जाती है, और यहाँ वो अपनी वालदा ही के घर पर आकर बैठ कर रो रही होती है। जिस पर रुहाम जो है जब घर जाता है तो अपनी वालदा से कहता है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो नाराज़गी में अपनी वालदा के घर चली गई, और वहाँ पर जब मैं गया तो वो बेहोश पाई गई। वालदा से बदतमीजी करता है और उसकी बहन उसका रिश्ता कहीं डाल देती है, और अपनी माँ से कहती है कि आपका अपने बेटे पर कोई बस नहीं चल रहा, आखिर क्यों। यहाँ पर वो कहती है मैं क्या करूँ, वो बहुत खुदसर हो गया, वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जिस पर वो कहती है कि आपने अपने बेटे को अपने हाथ से खो दिया है। मुईद अपनी वालदा से बदतमीजी करते हुए कहता है कि आप लोगों को हर महीने पैसे चाहिए, वो मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगा, मेरे फैसले के आगे कोई नहीं आएगा। उसकी बहन अपनी वालदा से कहती है कि मलिहा जो है वो अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई है, फिर आप लोग क्यों उसे ढूंढ रहे हैं, और अगर किसी का कुछ बिगड़ता भी है तो इसमें हमारे भाई का क्या कसूर है। यहाँ पर कबीर जो है वो सना से नाराज़ है और वो उसके ऊपर पानी फेंक देता है, जिस पर उसकी फूफी उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं इसे इज्जत के साथ ब्याह कर लाई हूँ इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस पर वो कहता है ये घर मेरा है और मेरी मर्जी, इस घर में कौन रहेगा। जिस पर वो कहती है तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे बाप और दादा का घर है, और मैं भी इसमें बराबर की हिस्सेदार हूँ, तुम्हारी वजह से मैंने आज तक शादी नहीं की। जिस पर वो कहता है कि आपने मेरी वजह से नहीं, आपको कोई मिला नहीं इसलिए शादी नहीं की, और ये मैं तो हमेशा नौकरों ही से पला बड़ा हूँ। यहाँ सना जो है वो अपने शौहर से माफ़ी मांगकर उसे डिनर के लिए ऑफर करती है, जिस पर वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता है। यहाँ सना के वालिद को जो है हार्ट अटैक हो जाएगा क्योंकि उनका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होगा, और कबीर ये बात आकर उसे बताएगा कि तुम्हारे बाप को जो है बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हार्ट अटैक हो गया है। जो है वो मलिहा की तलाश में उनकी पड़ोसन के पास आएगा और उनसे उनका नंबर तलाश करने की कोशिश करेगा। और मुईद की बहन अपनी वालदा से कहती है आपको उसका ज़रा भी ख्याल नहीं है, आप नहीं देख रही कि उसकी क्या कैफियत हो, क्या तबीयत है, और आप फिर भी उसके साथ जिद बहस कर रही हैं। यहाँ पर उसके वालिद सना के कहेंगे अपनी बेगम से कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो वो अपने हाथों से बुरे फैसले करता है, और यहीं पर उनकी तबीयत खराब होगी, वो ज़मीन पर गिर जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।